तो यही बात मैं भी कह रहा हूँ कि मैं चाहूँ तो मिक्सी भी बना सकता हूँ, टीवी भी बना सकता हूँ, सब कुछ बना सकता हूँ। तो इसका क्या मतलब है? मैं बनाऊँगा? मैं नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मुझे इस काम में इंटरेस्ट आ गया। और मैं जिस काम में इंटरेस्ट आता है ना, फिर उसमें नींद नहीं आती। फिर रात की नींद 22-22 घंटे भी मैं काम करूँगा तो मुझे थकान नहीं होगी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जाग गया है और मुझे इसी में करना अच्छा लगता है। और आप लोग सोच रहे होंगे, भाई पहले मैं मिक्स काम करता था तो मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी, हमेशा परेशान रहता था। जब से मैं सिर्फ डीटीएच का काम करता हूँ, वो भी डीटीएच में सिर्फ कार्ड और सप्लाई का काम करता हूँ, बहुत टेंशन फ्री रहता हूँ। क्योंकि इसमें मुझे कार्ड और सप्लाई करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एक ही चीज़ करता रहता हूँ और इससे हमारी क्वांटिटी भी पूरी हो जाती है। और जब से मैंने यूट्यूब पे काम किया है, तब से डेली छोटी छोटी रिक्वायरमेंट ही मैं लेता हूँ, ऑर्डर बना के देता हूँ। और लोग इससे सोचते हैं कि भाई चलो, इससे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ऑर्डर और टारगेट का कभी कोई टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि मैं अपना काम कर लेता हूँ। और जो लोग सोच रहे हो कि पहले मैं करता था कभी टीवी कभी कुछ तो कभी कुछ, हमेशा तंगी बनी रहती थी। लेकिन जब से मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, तो मुझे सिर्फ ये काम करना होता है और काम बहुत जल्दी जल्दी भी होता है और स्पीड से होता है और जल्दी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग के लिए ये चैनल अब डीटीएच के लिए समर्पित है और आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। डीटीएच में ड्रीम डीटीएच बल्ब के साथ जुड़े रहेंगे और ये 2.5-3 महीने का इतना कमाल है। आप मुझे 2025 का पूरा साल दो, देख लेना आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दूँगा। और आपको बेहतरीन से बेहतरीन कार्ड, बेहतरीन से बेहतरीन रेट, ऐसे ऐसे रेट मिल जाएंगे ना, आप सोचोगे नहीं कितने रेट में कोई कार्ड कैसे दे सकता है। और आपको मिलेगा कार्ड, अब देखना। तो इस तरह से काम को अंजाम देने का एक अलग ही मज़ा है। और मैं तो भाई इसको पूरी पैशन की तरह में लेता हूँ। जो मेरे इस वीडियो के माध्यम से अगले महीने से नांदेड़ में, नागपुर से एक मेरे भाई हैं, छत्तीसगढ़ से हैं मेरे भाई, पंजाब से हैं और बहुत विविध के अलग अलग जगहों से हैं। और वो लोग काम करना चाह रहे हैं, कह रहे डीटीएच का काम आपके थ्रू करना चाहते। मैं इस चैनल के माध्यम से हर उस व्यक्ति का काम पूरा कर दूंगा जो लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ घर बैठे काम कर सकते हैं। और थोड़ा मेरे साथ जो भाई लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ा पेशेंस बना के रहें। अगर पैसे और कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। पेशेंस और नॉलेज अगर आपको मिल गया तो पैसा आप एक दिन में भी कमा सकते हो। तो पहले मैं सोचता था लोग कैसे 1000-2000 काम कर सकते थे, आज मैं 50 कार्ड एक बार में बनाता हूँ। 50-100 कार्ड तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, जैसे चाहूँ ऐसे बना सकता हूँ। जब टफ कार्ड होते हैं, जैसे इतने पुराने पुराने कार्ड भी मैं ना 25-30 आराम से बना देता हूँ। ठीक है, तो आप इसकी टेंशन ना लें। और जिस भाई लोग का पार्सल रुका हुआ है वो भी टेंशन ना लें, क्योंकि पर डे काम हो रहा है और डे बाय डे निकलता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। नया ऑर्डर अभी बंद है भाई। अभी चैनल में आप वीडियो देखें, बात को समझें, जो किसी को कमेंट है कॉल लगा कर पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नया ऑर्डर बिल्कुल ही बंद है, नया ऑर्डर कृपया करके नहीं लगाएं। बात को समझते रहे, वीडियो में सारी लोड कर दूंगा, बोर्ड भी बनता जाएगा, बोर्ड को भी लोड करूंगा वीडियो में। और इस तरह से काम आगे काफ़ी बढ़ेगा। MP4 के भी काफ़ी कार्ड आए हुए, वो भी रिपेयर करना है। और कुछ बॉक्स भी रिपेयर के लिए आएंगे, कुछ बाहर से बॉक्स भी आ रहे हैं, उनको रिपेयर करना है। और मैं इस चैनल को भले थोड़ा लेट लगे, लेकिन कोई भी काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर रहा है। इतने लोग, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई नया बोर्ड नहीं होता है क्या? भाई नया बोर्ड डायरेक्ट मार्केट से ख़रीदो, हम क्यों नया बोर्ड बेचेंगे? हमें अपने काम पे भरोसा है। जिस भाई को भरोसा नहीं है वो डायरेक्ट मार्केट से नया बोर्ड ले ले। मैं कहाँ कह रहा हूँ मेरे से बोर्ड दो। मुझे पता है कि बोर्ड नया हो पुराना कोई भी, जिस बोर्ड को मैं बना करके टेस्ट करके दे दूँगा। और देखो भाई, इस अच्छा हुआ ये बात छिड़ गई तो इसे पूछो, कोई भी बोर्ड है,
कोई मुझे बता सकता है कि मैं उससे 10 बोर्ड खरीदूंगा? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उससे 10 बोर्ड खरीदूंगा, 10 बोर्ड, और वो मुझे लिख करके दे कि 10 बोर्ड जो खरीदेंगे, मैं कह रहा हूँ एक बोर्ड के मैं 500 रुपये दूंगा, एक बोर्ड के कितने दूंगा? 500। लेकिन मुझे लिख के देना होगा 3 साल की गारंटी है इसमें। मतलब नहीं समझे? मतलब मैं उसे ये जानना चाहता हूँ कि उसे कितना भरोसा है, कितने दिन का कार्ड गारंटी दे सकता है वो? अगर भरोसा है तो भाई गारंटी दे ना भाई। उसे तो ठीक है, मान लो बिना गारंटी में आए, जब 3 महीने की गारंटी में वो 20 रुपया रख सकता है, 30 रुपया रख सकता है और दे देता है 160-70 में कार्ड, तो फिर 5 साल का क्यों नहीं गारंटी दे सकता है? दो, पैसे बढ़ा के लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसे पता है कि उसे संभाल ही नहीं पाएगा वो, इसीलिए इस तरह की बेवकूफ़ वाला बात नहीं करें। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ होती है, वो कभी भी सही होती है, कभी भी खराब होती है। गारंटी और वारंटी जो होती है ना, वो आदमी अपने तरफ से देता है एक विश्वास के लिए कि हाँ ये चीज़ हमने देखी है, चलिए। कोई भी नहीं बता सकता है कि ये मैं कार्ड बनाया हूँ तो हो सकता है 1 दिन भी चले, हो सकता है 10 साल भी चले, कोई नहीं बोल सकता है भाई। अगर जो कंपोनेंट लगे होते हैं उनकी ही गारंटी 5 साल 2 साल नहीं होती है, तो कैसे कोई बोल देगा गारंटी इतनी होती है? गारंटी कोई भी नहीं बोल सकता है। सिर्फ अपना एक विश्वास होता है या अपने पास से वो देता है कि चलो कोई दिक्कत होगा तो हम बैठे हैं, एक भरोसा होता है। किसी भी चीज़ में आप नहीं बोल सकते हो इस चीज़ की इतनी गारंटी है, मतलब ही नहीं है, वो बिना लॉजिक वाला बात है। गारंटी वो दे रहा है, चलो भाई गारंटी दे रहा है, 3 महीने गारंटी है। कोई कहेगा 50 रुपये अधिक ले रहा हूँ, 6 महीने की गारंटी दे रहा हूँ। कोई बोलेगा 400 में कार्ड ले रहा हूँ, 2 साल की गारंटी है। ठीक है भैया, 500 में ले लो, 3 साल की गारंटी है। वो तो मैं भी दे सकता हूँ, मुझे भी बढ़ा के पैसे मिले, मैं भी गारंटी बढ़ा दूंगा। ये कोई बात नहीं हुई। मैं तो कार्ड भी गारंटी में देता हूँ, तो सेट टॉप बॉक्स भी बनाता हूँ, भी गारंटी में देता हूँ। तो क्या मुझे नुकसान नहीं होता है? कार्ड ख़राब आते तो ख़राब ठीक करना पड़ता है। एक चीज़ जान लीजिए, अगर कार्ड बन गया है तो वो ख़राब होगा तो जेन्युइन तरीके से ख़राब होगा। अभी मैं कार्ड बना के आपको दूँ और आपके यहाँ सप्लाई में गड़बड़ी है, तो कार्ड तो फिर ख़राब होगा वो। मुझे क्या पता आपकी सप्लाई में कार्ड कैसा, में सप्लाई कैसी आ रही है। हाँ, अगर सप्लाई आपकी सही है तो कार्ड भी चलेगा। मैं नहीं कर रहा हूँ कि मेरी सप्लाई लगाओ, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक होना चाहिए बस। मान लो नॉर्मल तरीके से आपके बोर्ड ही ख़राब हुए हैं और आपने मुझसे बोर्ड लगा दिया, तो लगाओगे तो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो बोर्ड ख़राब होने के साथ साथ पावर सप्लाई में भी कुछ खराबी थी, तो भाई पावर सप्लाई को भी चेक करके लगाओगे ना। ऐसा थोड़ा है नाड़ी की तरह जाके खोलोगे और कार्ड में सीधा लगा दोगे लाइन देके। उसे वोल्टेज नापोगे, 3.4 वोल्ट सही है कि नहीं, 15 वोल्ट सही है कि नहीं, 21 वोल्ट सही है कि नहीं, एम्पियर उसके सही है कि नहीं, कंडेंसर कोई फूले फाले तो नहीं है। कहने का मतलब है कि उसे, अगर मैं आप मैकेनिक हो तो उसे देख लो कि भाई ये सप्लाई में कोई कमी है तो ठीक कर ले। अगर आपको मन में शंका है तो दूसरी सप्लाई से पहले चला लो उसको। या अगर और भी ज़्यादा शक्का है तो क्या दिक्कत है, 40 रुपये की सप्लाई लगा दो, और 110 का मैं काट दे रहा हूँ, 40 रुपये का सप्लाई भी लगा दो, 150 में पूरा कंप्लीट कर दो, उसका दोनों ही आइटम निकाल दो। और उसके बाद में आप रिपेयर कर लो, चाहे मेरे पास भेज दो कि भैया ये देखो इसमें से निकालने कुछ इकट्ठे हो गए हैं, इसको रिपेयर कर दो, मैं कर दूंगा। मैं उसे कहाँ कह रहा हूँ कि फेंक दो, मैं फेंकने के लिए तो कह नहीं रहा हूँ। मेरा सिर्फ चैनल के माध्यम से मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि मैंने चैनल जो खोला था सावधानी के लिए खोला था कि भाई आप कोई भी काम करें, खास करके डीटीएच में, तो मेरे चैनल के माध्यम से बात को समझें कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे साथ जो दिक्कत होती है, जैसे मैंने सामान जब बाज़ार से ख़रीद के लगाता था तो वो पार्ट्स मुझे सही नहीं लगते थे। तब मैंने ये पुराने पुराने पार्ट्स में देखा, जैसे हाइनिक्स की रैम में देखा। जब से मैं रिपेयर कर रहा हूँ, मुझे जहाँ हाइनिक्स की रैम मिलती है तो सबसे अच्छा रैम मैं मानता हूँ